सुप्रभात बच्चों। अब हम फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कल्पतरु अर्थात कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष क्या होता है बेटे? इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। ठीक है। प्रस्तुतः अयं पाठः बेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतः अस्ति। यह पाठ बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरञ्जकघटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिः च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ इस कथा में मनोरंजक घटनाओं के द्वारा और हैरान कर देने वाली घटनाओं के द्वारा जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिकपदार्थान् च न याचते। तो इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा जीमूतवाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अपितु स सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपकरणाय वरम याचते, बल्कि वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है। यतो हि लोक भोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवत नित्या सन्ति, क्योंकि निश्चित रूप से ही लोगों के द्वारा भोगे जाने वाले भौतिक पदार्थ पानी की लहरों की भांति अनित्य हैं। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्व उत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वमस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। हाँ, सदा सदा के लिए रहने वाला है। इसलिए हमें भी इस चैप्टर से यही एक संदेश मिलता है कि परोपकार जो है वो सबसे उत्कृष्ट होता है। हमें भी इस संसार में रहते हुए परोपकार करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब ध्यान दें बेटे इस चैप्टर की तरफ क्या कहते हैं आगे। एक कहानी है ये, इस कहानी के जरिए हम थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। सभी रत्नों वाली भूमि हिमालय नामक पर्वतराज है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित हो रहा है। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपति बस्ति स्म। वहाँ जीमूतकेतु नामक श्रीमान विद्याधरपति रहता था। तस्य गृह उद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुस्थितः। उसके घर के उद्यान में पूर्वजों से आया हुआ, कुलक्रम से आया हुआ कल्प वृक्ष था। स राजा जीमूतकेतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवः जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से पैदा हुए जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूत अनुकंपी च अभवत्। वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं च तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न हुए और अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित राजा ने समय आने पर युवावस्था को प्राप्त उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः युवराजे स्थितं तं जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। फिर कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज पद पर स्थित उस जीमूतवाहन को कहा गया, युवराज, हे युवराज,
यह अयं सर्वकामदः कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति स तब सदा पूज्यः, कि यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्, कि इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, कहने का भाव ये है कि तुम इस वृक्ष की पूजा करना, तो इंद्र भी यहाँ पर हमला करने में समर्थ नहीं होगा।